अध्यक्ष महोदय, क्या मुख्यमंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि राज्य में हत्या, बलात्कार, सामूहिक बलात्कार, अपहरण, डकैती, लूट, महिलाओं और अनुसूचित जातियों के लोगों के विरुद्ध 2019 से दिसंबर 2024 तक दर्ज किए गए अभियोगों की संख्या का विवरण। नहीं, आप सिर्फ नंबर बोलिए ना, सिर्फ नंबर बोलिए। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जी। अध्यक्ष महोदय, आदित्य देवीलाल जी ने 2 मदों में सवाल पूछा कि राज्य में हत्या, बलात्कार, सामूहिक बलात्कार, अपहरण, डकैती, लूट, महिलाओं, अनुसूचित जातियों और व्यापारियों के रखरखाव आम जनता के लिए। मैं हत्या के मामले में 2019 से 2024 का विवरण देता हूं। टोटल मामले दर्ज हुए 6338, सुलझाए गए 6036, सुलझाने का प्रतिशत 95.23% और गिरफ्तार गए 12966 और चार्जशीट गए 4035। बलात्कार के मामले में 19 से 24 तक 10,262। ये तो पूरा आंकड़ा दिया हुआ है आपने, कोई आपके सप्लीमेंट्री हो तो आप आगे पूछिए। पूरा आंकड़ा दिया हुआ है, थोड़ी डिटेल में पढ़ने में बहुत समय लगेगा। अध्यक्ष महोदय, क्योंकि ये जो है ये सारा गृह मंत्री से रिलेटेड है, इसी जवाब में बताया गया कि टास्क फोर्स सरकार ने गठित की है क्राइम को रोकने के लिए। पर अध्यक्ष महोदय, अगर टास्क फोर्स ही क्राइम करने लग जाए तो फिर उसको कौन रोकेगा? आदित्य जी, अगर टास्क फोर्स आदित्य जी, आपने एक आंकड़ा आपने पूछा है, डिटेल आपने पूछी है, और उसमें अगर आपको लगता है कि और कोई जानकारी, आपको स्पष्टीकरण या कोई ऐसा चाहिए तो वो पूछिए। ये तबसरा नहीं, प्रश्नकाल है ना। अध्यक्ष महोदय, क्या तो बताइए। कई ऐसे मामले हैं जिनमें सरकार की जो कानून व्यवस्था जो प्रदेश की है वो बहुत दयनीय हालत है, और उसी के संबंध में मैंने ये सवाल पूछा था कि जो हालात हरियाणा के कानून व्यवस्था पे लेके हैं, क्या उसमें सरकार संजीदगी रखती है? क्या उसमें कोई जवाबदेही फिक्स है? कोई भी चीज, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना सरकार का काम है, अगर हरियाणा के अंदर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं होगा तो उसका जिम्मेवार ठीक है। आपने जो डिटेल मांगी वो मंत्री जी ने दे दी, सारा का सारा उसके अंदर है, और इसके बाद कोई स्पेसिफिक है तो आप पूछिए, नहीं तो उसके अलावा तब मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी का ही मामला है जी। टास्क फोर्स ने एक हेल्ड अप किया चोर को और उससे रिकवरी कर ली, और रिकवरी करने के बाद इन्होंने नहीं सर, आदित्य जी, ऐसे एक केस ऐसे नहीं चर्चा। सर, मैं टास्क फोर्स की बात कर रहा हूं। आपने पूरे प्रदेश का विषय उठाया। नहीं, ऐसे नहीं। अध्यक्ष महोदय, टास्क फोर्स बहुत अहमियत रखती है। हरियाणा की टास्क फोर्स जो है वो बड़े जो बहुत अच्छे लोग हैं उनको इनमें डाला जाता है। जो मेडलिस्ट हैं या जो डिपार्टमेंट ये मानता है कि ये बहुत प्रखर लोग हैं जो चीजों को निकाल के लेके आएंगे, अगर वही ऐसे काम करने लगे तो आमजन का क्या हाल होगा जी? कोई केस है तो वो केस संबंधित बता रहा हूं जी। कालवाड़ा गांव की घटना, एक महिला के चोट मारी जाती है। ऐसे नहीं, घटना ऐसे प्रश्न के साथ FIR नहीं, घटना ऐसे नहीं। आपको बाद में आपको मौका मिलेगा बाद में, तब आप अपना विषय रखें। अत्याचार हो रहे हैं। राम कुमार कश्यप क्वेश्चन नंबर 7 जी, स्वास्थ्य मंत्री हो गया। आपको जवाब मिल गया। नहीं, तबसरा नहीं, प्रश्न काल में तबसरा नहीं। मैं बता देता हूं, इन्होंने जो क्वेश्चन उठाया है, मैं इसके नहीं, मैं अलग भी इनको उत्तर दे दूंगा, परंतु मैं बताना चाहता हूं जो ये बात कर रहे हैं, हरियाणा सरकार जीरो टॉलरेंस के ऊपर काम कर रही है। कानून व्यवस्था को लेकर के जो STF की बात इन्होंने की है, स्पेशल टास्क फोर्स जिसका गठन किया गया था, माननीय अध्यक्ष जी, उन्होंने जो काम किए हरियाणा के अंदर, जो अपराध पर नियंत्रण पाने के लिए टास्क फोर्स ने महत्वपूर्ण प्रगति की है, जिसमें 2020 से 2024 के बीच कुल 1997 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। जो ये बात कह रहे हैं उसके ऊपर क्वेश्चन उठा रहे हैं, क्योंकि हमारी सरकार का, मैंने कहा है कि जीरो टॉलरेंस के ऊपर लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के हम बिल्कुल स्टिक है, और आगे भी हमारी सरकार स्टिक रहेगी, ऐसा नहीं है। और इनमें से 542 मोस्ट वांटेड जिनके ऊपर इनाम था, माननीय अध्यक्ष जी, उनको गिरफ्तार किया है। ऐसे अपराधी थे, 256 गैंगस्टर थे,
जो गिरोह के अंदर काम करते थे। हाँ, उसको पूरी डिटेल है इसके अंदर, उसके ऊपर काम किया। और अगर कोई विशेष माननीय विधायक जी का कोई विषय है, अलग से आकर के वो जानकारी ले सकता है, उसके ऊपर हमारी सरकार कार्रवाई करेगी, कोई दिक्कत नहीं है। श्री आदित्य देवीलाल। आदित्य जी, एक आंख से इसको देखते रहना समय को प्लीज। दूसरी आंख किस पे रखनी है जी? दूसरी मेरे ऊपर रखनी है। अध्यक्ष महोदय, हरियाणा किसानों का प्रदेश है और आज सबसे ज्यादा अगर भयभीत है तो हरियाणा का किसान है। सरकार की गलत नीतियों को लेके, सरकार की गलत सिंचाई व्यवस्था को लेके सबसे ज्यादा अगर मार पड़ रही है तो किसानों को पड़ रही है। अभी विषय आया कि हरियाणा के अंदर मेरा पानी मेरी विरासत पर आपने एक स्कीम लागू की और इसमें कहा गया कि किसान जो धान की फसल से अलग फसल करेगा तो उसे हम इंसेंटिव देंगे। क्या कभी हमने ये सोचने का काम किया कि किसान धान की फसल क्यों कर रहा है? क्योंकि उसको सबसे ज्यादा पैसा उससे मिल रहा है। जिस फसल में ज्यादा पैसा मिलेगा स्वाभाविक है किसान वही खेती करेगा। और अगर ज्यादा पैसा मिल रहा है तो ऐसी फसलों को, जिन फसलों में पैसा आमदन ज्यादा है, पानी की ज्यादा जरूरत पड़ती है। सरकार ने 10 साल के शासनकाल में अब तीसरी सरकार चल रही है बीजेपी। कोई एक योजना बताओ कि जिससे किसानों को पानी ज्यादा देने का काम किया हो, कोई नए स्रोत पानी के उत्पन्न किए हो और ट्यूबवेलों के कनेक्शन दिए गए तो वो भी भूजल इस्तेमाल हो रहा है। और बड़ी चिंता की बात भी है सबके लिए, आने वाले भविष्य में हमारे पूरे हरियाणा में जो जमीनी पानी है बहुत नीचे चला जाएगा। जितनी योजनाएं बरसाती पानी से संबंधित, नहरी सिंचाई संबंधित, उन योजनाओं को हमें बढ़ाना चाहिए। सरकार तो तुली हुई है कि दादूपुर नलवी जो नहर ओम प्रकाश चौटाला जी ने जिसको शुरुआत की थी और आगे सरकारों ने उसको और आगे बढ़ाने की परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए काम किया। बीजेपी की सरकार ने किस तरीके से उस नहर को रोका जाए, तमाम सारे हथकंडे अपना के, और वो इन्हें कोशिश की गई। और हाई कोर्ट के फैसले के बाद भी आज भी माननीय विपक्ष के सदस्यगण, कांग्रेस के सदस्यगण भी जवाब तलब भी कर रहे हैं सरकार से कि आप उस नहर को बंद क्यों कर रहे हो। मैंने देखा कि अभी मंत्री जी खड़े होकर बोलने लगे कि वहां के इलाके के लोगों से पूछो। हरियाणा के अंदर जो गांव देहात के लोग हैं उनकी जीविका खेती पे निर्भर है। कोई गांव का आदमी नहीं कहता कि मेरे गांव में पानी ना आए सिंचाई के लिए। हर आदमी को पानी की जरूरत है। जिनके पास जमीन नहीं है वो भी उन्हीं खेतों से जाके अपनी जीविका करते हैं, अपने बच्चों को पालने का काम करते हैं। हमारे पड़ोसी राज्य पंजाब में जब भी कोई पानी का इश्यू आता है, सारी स्टेट के उनके जितने भी पार्टी के मेंबर्स हैं खड़े होकर मता डाल लेते हैं। जब ये सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर लिया था कि हमें SYL का पानी मिलना चाहिए और हमारे हक में फैसला आ गया, आपने तीसरी सरकार आपकी, आपने एक दफा भी सारे उसको इकट्ठा एक प्लेटफॉर्म पे क्यों नहीं बुलाया? जब वो रेजोल्यूशन डाल सकते हैं तो हम क्यों यहाँ विधानसभा में विधायक पेश कर सकते? हमें पानी के लिए सब राजनीतिक चीजों को छोड़ के हरियाणा के हितों के बारे में सोचना चाहिए। अगर हम पानी पे सोचेंगे तो मैं समझता हूं किसान खुशहाल होगा, उसे पर्याप्त पानी मिलेगा। अगर पानी मिलेगा तो उसकी फसल होगी। और जो कर्जा उसके ऊपर चढ़ता जा रहा है, जिस भय के साए में वो जी रहा है, जो आशा उम्मीद कर रहा है कि हम सब लोग जो हरियाणा की विधानसभा में उन किसानों के वोट लेके, गांव देहात के वोट लेके हम यहाँ आके बैठे हुए हैं, वो हमारे से बहुत बड़ी उम्मीद लगाए बैठा है। हमारे से बहुत बड़ी उसको अपेक्षा है कि हमारी जो बात है इस इलाके की, गांव देहात की, वो तमाम सदस्यगण अपनी अपनी विधानसभाओं से जो जीत के आए हैं वो एक पटल पे एक आवाज में रखेंगे। लेकिन आज जो मैंने देखा कि जब दादूपुर नलवी की बात आई तो आपस में हम विरोधाभास कर रहे हैं। हमें तो ग्राउंड वाटर बचाने के लिए नए जलाशय निकालने चाहिए। मुझे ध्यान है राजस्थान सरकार का एक डेलीगेशन आया था पिछली आपकी सरकार में, जब मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी थे, और उन्होंने 20,000 करोड़ रुपए की अपनी परियोजना बताई किस प्रकार से वो हथनीकुंड बैराज से राजस्थान में पानी ले आने का उनका प्रपोजल तैयार था। हमारी सरकार ने 10 साल की आपकी इस सरकार ने, बीजेपी के सरकार ने कोई एक क्यूसेक पानी बढ़ाने की सोची है? अभी जब विषय उठाया गया काणावली के विधायक ने कि सरसा जिला में
16 दिन पानी चला करता था, अब 8 दिन है। आप ही के मंत्री जी उस बात को मजाक में लेके जा रहे हैं कि जी आपको पर्याप्त पानी दिया हुआ है। मैं एक चीज आपसे पूछना चाहता हूं, अगर सदन में हमारा यही विचार रहेगा, यही सोच रहेगी, हम इस सदन को चलाएंगे कैसे? कई ऐसे इशू होते हैं, सेंसिटिव इशू, जो हर एक से जुड़े हुए हैं। हम सब के माँ बाप खेती से जुड़े हुए लोग हैं, हम सब खेत में पैदा हुए, खेत में खेले और खेत से जुड़े हुए लोग हैं। हमें कई इशू पे गंभीरता से विचार करना चाहिए और ये विचार सबको साथ लेके। और मैं आपसे कहना चाहूंगा कि SYL पे जब फैसला हो गया तो हम सब लोगों को साथ होके इस बात पे रखना चाहिए कि हमने सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला उसे लागू कराना चाहिए।